बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 12 जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 के फर्स्ट 3 थ्योरम्स हमने सॉल्व कर लिए थे। नो वी विल सॉल्व द थ्योरम नंबर 4। वेरी सिंपल थ्योरम है डियर स्टूडेंट्स। आप अगर गौर से सुनते जाएं, समझते जाएं, कोई मुश्किल नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के 2 स्टूडेंट उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा लें। तो डियर स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 4 शुरू करने से पहले चैप्टर नंबर 10 और अभी तक जो जितने थ्योरम जो है वो मैंने कराए हैं उसका थोड़ा सा समरी जो है वो कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि वो आपको जो है वो ज़हनशीन हो जाए। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट ए बी जो है एक लाइन सेगमेंट है। अब ए बी के लाइन सेगमेंट पर अगर इसका राइट बाइसेक्टर जो है वो खींचे, राइट बाइसेक्टर का मैंने बताया हुआ है कि बाई का मतलब है दो, सेक्ट का मतलब है दो बराबर इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स जो है। अगर इसका हम जो है ये इसका मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, अगर इसका राइट बाइसेक्टर जो है वो खींच लें, यानी बिल्कुल सीधी लाइन खींच लें। राइट बाइसेक्टर का मतलब बिल्कुल सीधी लाइन 90 का एंगल बनाएगी। ये क्या बनाएगी? यहाँ 90 का एंगल बनाएगी। तो अगर ये इसका हमने राइट बाइसेक्टर खींचा है, ये एक फर्ज करें एल एम जो है वो लाइन ली है हमने। अब वो कह रहा है कि इसमें हमने पढ़ा कि किसी भी ये जो राइट बाइसेक्टर है उस पर कोई भी पॉइंट ले लें, फर्ज करें ये पॉइंट ले लें, ये पी पॉइंट लेते हैं। तो वो कह रहा है कि पी पॉइंट का डिस्टेंस जो है इस एंड पॉइंट से और इस एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होगा। फर्ज करें ये जो है ये डिस्टेंस जो है ये 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से पी से इस एंड पॉइंट पर भी क्या होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। ये यानी अगर राइट बाइसेक्टर, यो बाइसेक्टर का मतलब है लाइन खींच देना। अगर लाइन हमने ये खींची है, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट, मतलब ये पॉइंट ले लेते हैं, क्यू पॉइंट ले लेते हैं। अब इस क्यू पॉइंट से इस एंड तक, इस लाइन सेगमेंट का ये एंड और ये इस एंड का यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस इक्वल होगा। अब यहाँ से इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है ये इक्वल होगा। एक तो ये हमने कोई भी पॉइंट ले लें, यहाँ पॉइंट ले लें, इसका ये डिस्टेंस जो है और ये डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा। एक तो बात ये है। दूसरी बात जो है हमने पढ़ी है कि दूसरी बात ये है कि अगर ये एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ए बी लाइन सेगमेंट है, और कोई भी पॉइंट जो है यहाँ पॉइंट ले लें या यहाँ पॉइंट ले लें, ये फर्ज करें ये पॉइंट मैं पी लेता हूँ, ये पी पॉइंट। वो कहता है कि अगर पी पॉइंट का डिस्टेंस इस एंड पॉइंट से और इस एंड पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल हो, यानी ये जो पॉइंट लिया इस पॉइंट से और इस, अब ये उसका रेसिप्रोकल है जो बता रहा हूं, वाइस वर्सा है उसका जो बता रहा हूं। यानी इस पॉइंट से यहां तक ये डिस्टेंस जो है और ये डिस्टेंस अगर इक्वल हो, तो ये पॉइंट का अगर बाइसेक्टर खींचे, राइट बाइसेक्टर, तो ये इसका राइट बाइसेक्टर होगा। यानी इस पर राइट बाइसेक्टर होगा। अगर ये पॉइंट इक्वल, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो, तो जो उस पॉइंट पर राइट बाइसेक्टर होगा, जो खींचेंगे बाइसेक्टर उस पॉइंट पर राइट बाइसेक्टर होगा। तो ये राइट बाइसेक्टर 90 के एंगल और ये पार्ट यहां से लेकर ये पार्ट और यहां से लेकर ये पार्ट इक्वल होगा। यानी ओ से ये ओ ए डिस्टेंस और ओ बी डिस्टेंस जो है इक्वल होगा। तो ये एक याद रख लें। अब अगर फर्ज करें इसी तरह यहाँ मैं ये एक जो है ये एक ए बी लाइन सेगमेंट लेता हूं। इस लाइन सेगमेंट पर ये एक पॉइंट मैं ले लेता हूं, यहाँ इस पर, यहाँ एक पॉइंट लेता हूं। ये पॉइंट फर्ज कर ले क्यू पॉइंट है। तो इस पॉइंट क्यू पॉइंट से अगर ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, इक्वल डिस्टेंस है इसका, यहां से भी इक्वल डिस्टेंस है, तो इस पॉइंट क्यू से जो मैं बाइसेक्टर खींचूंगा वो बाइसेक्टर होगा। इस क्यू से जो मैं जो है वो ये क्यू पॉइंट इस लाइन पर बाइसेक्टर होगा। इस लाइन पर क्या होगा? बाइसेक्टर होगा। यहां मैं ये लाइन खींच दूं तो ये बाइसेक्टर होगा, ये 90 का एंगल बनाएगा और ये डिस्टेंस जो है ये इक्वल होगा। ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे? इक्वल होंगे। एक तो ये बात हमने पढ़ी। दूसरी क्या है डियर स्टूडेंट्स? एक ये है कि ये एंगल जो है, मसलन ये एक हम रे खींचते हैं
और ये रे और ये दोनों रे आपस में जहाँ मिलती हैं, मसलन ये O पॉइंट है ये, और ये इसका नाम A रख लें और इसका नाम क्या रख लें, B रख लें। अब जो है वो कह रहा है कि अगर इस एंगल का हम फर्ज करें, ये एंगल है, एंगल का हम ये 60 का एंगल है, फर्ज करें ये 60 का है, 60 का एंगल। अब इस एंगल का बाइसेक्टर खींचेंगे। बाइसेक्टर का मतलब है एंगल के दो बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो जब इस एंगल को हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, प्रकार रखकर यहाँ कोस लगा लें, उतनी प्रकार रख के यहाँ पर, या वैसे भी डी रखकर यहाँ अगर इसका दो इक्वल पार्ट्स कर देंगे तो ये 30 का एंगल बन जाएगा और ये भी 30 का एंगल बन जाएगा। तो ये ओ एस जो है, ओ से ये जो लाइन खींची है ये बाइसेक्टर है। ये जो लाइन खींची है ये क्या है, बाइसेक्टर है। एंगल को इक्वल टू पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। अब वो कह रहा है कि ये जो एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, तो इसमें कोई भी पॉइंट ले ले, मैं दोबारा इसको लिखता हूं। मसलन ये एंगल है, ये एंगल, अब ये एंगल एक लिया है, इसका ओ रख लें, इसका आर्म, किसी भी एंगल के 2 आर्म्स होते हैं, याद रखें। ये एंगल ओ से ए तक इसका ये आर्म है और ओ से बी तक ये इसका आर्म है। अब इसका हम इसका बाइसेक्टर खींचने लगे हैं। इसका क्या खींचने लगे हैं, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब है इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। अब इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड कर देंगे, ये ओ एम मैंने बाइसेक्टर खींचा है एंगल का, तो ये एंगल 1 जो है, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे। अब इस बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट ले लें, मसलन ये P पॉइंट ले लें या इस पर Q पॉइंट ले लें, तो वो कहता है कि इस बाइसेक्टर पर ये P से अगर यहाँ इस आर्म तक, OA आर्म तक ये डिस्टेंस जो है और ये डिस्टेंस जो है ये इक्वल होगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, यानी अगर P से मैं ये D का करता हूँ और ये T कर देता हूँ, तो ये PT जो है ये डिस्टेंस ये कंकरेंट होगा PD के, ये जो है वो बराबर जो है वो डिस्टेंस होगा। अगर यहाँ मैंने Q पॉइंट लिया है तो यहाँ इस आर्म के ये OA आर्म है, यहाँ से अगर मैं राइट बाइसेक्टर यहाँ मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा, ये डिस्टेंस और यहाँ परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे। इसका मैं रख लेता हूँ S और इसका जो है वो H रख लेता हूं। तो ये अगर Q पॉइंट लिया है तो QH और QS, यानी QH और ये QS जो है ये कनकरेंट होगा, QS ये कनकरेंट होगा। जितना भी जो भी पॉइंट ले लूँगा, ये एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ इस आर्म तक, ये OA आर्म है और ये एक आर्म है बाजू का। बाजू के 2 आर्म्स होते हैं, ये एक आर्म्स और एक ये आर्म्स, 2 आर्म्स होते हैं बाजू के। हमेशा याद रखें किसी भी एंगल के 2 आर्म्स होते हैं और उसको जो है ये वैसे भी एंगल के लिहाज से पढ़ा जा सकता है। तो ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। एक और ये बात थोड़ा सा एंगल के बारे में बता दूं कि ये एंगल है, ये O और ये इसका A रख ले आर्म, OA एक आर्म है और ये जो है ये OB ये एक आर्म है। इस एंगल को कैसे पढ़ा जा सकता है, या तो इसको एंगल O लिख लें या इसको लिख लें AOB, एंगल AOB। ये दरमियान में आना चाहिए, जिस पर ये एंगल बन रहा है और ये दरमियान में आना चाहिए। तो यहाँ इसको इस तरह लिख लें BOA, एंगल BOA। किस पर एंगल बन रहा है, ओ दरमियान में आना चाहिए। तो ये एंगल को लिखने का तरीका है, ये एंगल O भी लिख सकते हैं, एंगल AOB भी लिख सकते हैं, एंगल BOA भी लिख सकते हैं। ये 3 मेथड है एंगल को लिखने के। एक तो ये भी याद रखें। दूसरा ये है, एक तो मैंने बता दिया कि बाइसेक्टर खींचें। जब बाइसेक्टर खींचते हैं तो उस पर कोई भी पॉइंट ले लें तो उसके आर्म तक उनका डिस्टेंस जो है वो इक्वल होता है। दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ कोई पॉइंट ले लें, यहाँ अगर कोई पॉइंट ले लें, मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ, मसलन ये P पॉइंट ले लेता हूँ, ये P पॉइंट।
अब अगर ये पी पॉइंट का डिस्टेंस इस आर्म से ओ बी से और इस आर्म ओ ए से इक्वल हो, यहां तक ये डिस्टेंस और यहां तक ये डिस्टेंस इक्वल हो, तो ये पी पॉइंट जो है ये बाइसेक्ट करता है, एंगल का बाइसेक्टर है। ये एंगल का बाइसेक्ट का मतलब है अगर इसका बाइसेक्टर खींचे तो ये एंगल को इक्वल पार्ट्स में, ये पार्ट्स 1 और ये पार्ट 2 में इक्वल डिवाइड करता है। ये दोनों पार्ट्स को क्या है, इक्वल डिवाइड करता है। ये एंगल 1 जो है ये कनकरेंट होगा एंगल किसके, 2 के। बात समझ में आई कि अगर ये जो है ये पॉइंट जो है दोनों, मसलन ये 5 सेंटीमीटर है, इसका भी 5 सेंटीमीटर है, तो अगर ये 5 दोनों डिस्टेंस इक्वल है तो इस पॉइंट से जब एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे तो वो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में जो है ये डिवाइड करेगा एक। तो ये बात याद रखें। अब आगे हम जी थ्योरम पढ़ते हैं। वेरी सिंपल थ्योरम है डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको पढ़ता हूँ, ज़रा गौर से इसको सुने समझें। इसका थ्योरम जो है ये थ्योरम है, थ्योरम मैं लिखने लगा हूँ जी, ये पढ़ने लगा हूँ। ज़रा डियर स्टूडेंट्स आप अपनी बुक्स निकाल लें, बड़ा गौर से देखें, सुने समझें। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, यानी एंगल का बाइसेक्टर खींचा है उस पर कोई भी पॉइंट हो, इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स, उसके आर्म से इक्वल डिस्टेंस है उसका। यानी एक हम जो है ये एक ले लेते हैं, एक एंगल ले लेते हैं, ये एंगल लेता हूं मैं, ये एंगल, इस एंगल का मैं नाम रख लेता हूं ये ओ पॉइंट जो है इस पर, और ये जो है ये एंगल के 2 बाजू हैं, ओ ए एक आर्म है और दूसरा ओ बी आर्म है, ठीक। अब जो है इस एंगल का मैंने, वो कहता है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ये इस एंगल का बाइसेक्टर मैं खींचने लगा हूं। जरा गौर से देखें डियर स्टूडेंट्स, ये एंगल है, इसका मैं बाइसेक्टर खींचने लगा हूं। बाइसेक्टर का मतलब है इसका मैं एंगल को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करने लगा हूं। तो इस एंगल को जब मैं इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, ये इक्वल 2 पार्ट्स में, तो ये मैं इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करके एक जो है ये खींच रहा हूं। ये बाइसेक्टर जो है ये खींचा है, ये ओ एम मैंने बाइसेक्टर खींचा। मैंने क्या खींचा है, ये बाइसेक्टर जो है ये ओ एम मैंने बाइसेक्टर खींचा है, और इस एंगल का नाम मैं रख लेता हूं, ये एंगल 1 है और ये एंगल क्या है, 2 है। अब गिवन जो उसने दिया है वो लिखते हैं डियर स्टूडेंट, जरा गौर से देखें। गिवन क्या जी, गिवन ये है ए पॉइंट P, हम पॉइंट P ले लेते हैं, ये पॉइंट फर्ज कर लें, ये पॉइंट P, ये पॉइंट क्या है, P। ये पॉइंट P, पॉइंट P इज ऑन, पॉइंट P किस पर है, ऑन बाइसेक्टर पर है, ऑन बाइसेक्टर। बाइसेक्टर कौन सा है, बाइसेक्टर OM, ये OM खींचा है, बाइसेक्टर OM। इस पर रे का ये साइन मैं लगाने लगा हूं, ये रे है इस वजह। अब ओ बाइसेक्टर है OM किसका बाइसेक्टर है, एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एंगल कौन सा, बाजू के लिहाज से मैं लिखने लगा हूं, AOB का एंगल, AOB, ये एंगल, ये बाजू के लिहाज से AOB, ये जो है मैंने एंगल का बाइसेक्टर खींचा है, बाइसेक्टर खींचा है, वी गेट
वी गेट क्या करते हैं जी, वी गेट एंगल 1 एंड एंगल 2, वो दो एंगल हासिल करते हैं हम, एंगल 1 और ये एंगल 2। तो डियर स्टूडेंट्स, एंगल का बाइसेक्टर मैंने खींचा है, बाइसेक्टर खींचा है, तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एंगल 1 जो है, ये एंगल 1 जो है हम लिख भी सकते हैं कि एंगल 1 जो है, एंगल 1 कनकरेंट है किसके, एंगल 2 के। एंगल 1 जो है ये कनकरेंट है एंगल 2 के। किसी भी एंगल का बाइसेक्ट करें, बाइसेक्टर ड्रा करें, तो दोनों वो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो इसलिए ये एंगल 1 और ये एंगल 2 जो है ये कनकरेंट होगा। अब प्रूव क्या करना है डियर स्टूडेंट, प्रूव देखें जी, प्रूव, टू प्रूव। डियर स्टूडेंट, प्रूव ये है कि ये कंस्ट्रक्शन मैं करने लगा हूं, इसको कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे। यहां जो ये मैं करने लगा हूं, पी से मैं परपेंडिकुलर ड्रा करने लगा हूं। पी से मैं क्या करने लगा हूं, परपेंडिकुलर ड्रा करने लगा हूं डियर स्टूडेंट, डॉटेड लाइन में बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर। ये 90 का एंगल होगा और इसका नाम मैं क्यू रख लेता हूं, ये क्यू पर आकर मिलता है। और यहां भी मैं परपेंडिकुलर ड्रा करने लगा हूं, ये परपेंडिकुलर ड्रा लगा, इसका नाम मैं आर रख लेता हूं, ये आर आकर मिलता है आर से। ठीक, तो इसका जो मैं कंस्ट्रक्शन किया, मैं अलग हेडिंग दूंगा उसका, कंस्ट्रक्शन का वो लिखूंगा। पहले तो प्रूव में जो है हमने क्या किया है, प्रूव में ये किया है कि पी, हमने प्रूव करना है कि पी क्यू, ये पी से ये आर्म तक डिस्टेंस पी क्यू, ये डिस्टेंस ये कनकरेंट होगा पी आर, ये हमने प्रूव करना है। यानी पी क्यू ये कनकरेंट होगा किसके, डियर स्टूडेंट बताएं, पी क्यू हमने प्रूव करना है, पी क्यू जो है वो डिस्टेंस जो है वो पी आर के जो है वो कनकरेंट होगा पी आर के। ये पी क्या है, दैट इज पी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम किस से, बाजू से। ये पी का ओ, ये डिस्टेंस ओ बी से डिस्टेंस और ओ ए से डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओ ए, ये ओ ए, पी का ओ ए आर्म के लिहाज, ये बाजू से हमने डिस्टेंस, ये बाइसेक्टर पर पॉइंट लेना है और इस पॉइंट का डिस्टेंस इस आर्म से ओ बी से और ओ ए से इक्वल डिस्टेंस है। तो ओ ए एंड क्या डियर स्टूडेंट लिखेंगे, ओ बी, ये इक्वल डिस्टेंस है। ये हमने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन जो मैंने डियर स्टूडेंट किया वो मैं लिख देता हूं, कंस्ट्रक्शन जो आपके सामने मैंने की है उसका हेडिंग देकर कंस्ट्रक्शन लिखता हूं जी। कंस्ट्रक्शन क्या है जी, डियर स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया है, P को Q के साथ मिला दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, और P से R तक ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है। यानी मैंने जो काम किया है, ड्रा परपेंडिकुलर, ड्रा पी आर, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है किस पर, ये परपेंडिकुलर का साइन है डियर स्टूडेंट, पी आर मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया किस पर, इस बाजू पर ओ ए पर, ओ ए पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया। एंड परपेंडिकुलर ड्रा किया मैंने, पी क्यू परपेंडिकुलर ड्रा किया है, पी क्यू परपेंडिकुलर मैंने ड्रा किया है किस पर, ये परपेंडिकुलर का साइन है किस पर, ओ बी पर, ओ बी बाजू पर, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रा की है।
तो ये मैंने लिख दिया है, हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। अब जो है वो डियर स्टूडेंट स्टेटमेंट और रीज़न लिखेंगे जी। इसकी जो है प्रूफ में स्टेटमेंट और रीज़न लिखेंगे। स्टेटमेंट, रीज़न। अब डियर स्टूडेंट जरा गौर करें, गौर करें कि ये जो है आपके सामने दो ट्राइएंगल बन गई हैं। आपके सामने दो ट्राइएंगल बनी है, एक ये ट्राइएंगल बनी है और एक ये ट्राइएंगल बनी है। इस ट्राइएंगल का क्या नाम है? POQ ट्राइएंगल है और दूसरा PRO ट्राइएंगल है। दो ट्राइएंगल डियर स्टूडेंट बनी है, ये मैं लिखने लगा हूं। इसमें इन ट्राइएंगल POQ, ये ट्राइएंगल POQ, ये ट्राइएंगल राइट ट्राइएंगल है। ये क्रॉसपेंडिंग लेंगे किसके? ट्राइएंगल के। किसके जी? PR, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। तो ये ट्राइएंगल POR, POR, ये ट्राइएंगल पहले ट्राइएंगल लिया POQ, ये ट्राइएंगल, और दूसरी ट्राइएंगल POR, ये ट्राइएंगल लिया है। इसमें हम जो है ये हम लिखेंगे, क्रॉसपेंडिंग करेंगे। तो इसमें क्या क्या है ज़रा गौर से देखें डियर स्टूडेंट्स। मैं क्या करने लगा हूँ, ये इस ट्राइएंगल का ये साइड यानी OP वाली साइड और इस ट्राइएंगल की OP साइड इक्वल है, यानी OP ये कनकरेंट है किसके? OP के। रीजन बताएं डियर स्टूडेंट, क्यों? रीजन बताएं। क्योंकि ये इस ट्राइएंगल का ये साइड और इस ट्राइएंगल की एक साइड कॉमन है, ये दोनों में एक ही साइड आ रही है। इस ट्राइएंगल की और इस ट्राइएंगल की कॉमन है, तो इसकी रीजन लिखेंगे कॉमन। ठीक। अब दूसरा मैं करने लगा हूं एंगल 1 कनकरेंट करने लगा हूं एंगल 2 के। एंगल 1 जो है वो कनकरेंट में करने लगा हूं एंगल 2 में। तो रीजन बताएं डियर स्टूडेंट्स, ये एंगल, क्योंकि एंगल का बाइसेक्टर खींचा है। जब एंगल का बाइसेक्टर खींचेंगे तो वो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो इसलिए एंगल 1, ये एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो कनकरेंट कर दिया है। तो ये गिवन में भी है, ये गिवन में भी है, और ये जो है लिखेंगे बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एंगल का बाइसेक्टर खींचा है। तो इसलिए ये दोनों एंगल जो है आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब डियर स्टूडेंट ये मैं करने लगा हूं PQO, ये एंगल, क्योंकि मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो ये एंगल 90 का होगा और ये भी एंगल क्या होगा? 90 का होगा। दोनों एंगल 90 के हैं, इसलिए दोनों एंगल क्या होंगे? आपस में कनकरेंट होंगे। यानी एंगल जो है, ये एंगल मैं बाजू के लिहाज से लिखने लगा हूं, एंगल PQO कनकरेंट होगा PQO, दरमियान में आना चाहिए जिस पर एंगल, एंगल किस पर है? Q पर एंगल है, ये Q पर ये एंगल जो है ये कनकरेंट होगा एंगल जो है PRO। ये किस पर एंगल है? R पर एंगल है, ये R पर। तो ये एंगल 90 का है, ये भी एंगल 90 का है। तो बाजू के लिहाज से मैंने लिखा है कि ये एंगल PQO ये एंगल कनकरेंट है PRO, इस एंगल के। ये दोनों एंगल जो हैं वो कनकरेंट है। तो ये मैंने कंस्ट्रक्शन में किया हुआ है, देख लें। परपेंडिकुलर है PR ये परपेंडिकुलर है OB पर, एंड PQ जो है ये परपेंडिकुलर है OB पर। तो इसका रीजन दें कंस्ट्रक्शन, साथ लिख भी दें। ईच
एंगल इज 90 डिग्री। चलें, ईच एंगल इज राइट एंगल। चलें, ईच एंगल इज राइट एंगल। ठीक। अब डियर स्टूडेंट एक पोस्टुलेट कंप्लीट हो गया डियर स्टूडेंट, साइड एंगल एंगल। मैंने पहले भी बताया है किसी भी ट्राइंगल के 3 साइड दूसरी ट्राइंगल के 3 साइड जो है वो कनकरेंट हो जाए तो दोनों ट्राइंगल कनकरेंट हो जाती हैं। अगर 2 साइडें एक एंगल कनकरेंट हो जाए तो दूसरी ट्राइंगल की 2 साइडें और एक एंगल कनकरेंट हो जाए तो दोनों ट्राइंगल कनकरेंट हो जाती हैं। इसी तरह किसी भी ट्राइंगल के 2 एंगल्स और एक साइड और दूसरी ट्राइंगल के 2 एंगल और एक साइड जो है वो कनकरेंट हो जाए तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाती हैं, कनकरेंट हो जाती हैं। और किसी भी राइट ट्राइंगल में उसका हाइपोटेन्यूज और कोई भी साइड दूसरी राइट ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज और दूसरी कोई भी साइड कनकरेंट हो जाए, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाती हैं, कनकरेंट हो जाती हैं। तो हम दोनों ट्राइंगल कनकरेंट, ये देखें पोस्टुलेट मुकम्मल हो गया, साइड एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल, ये कनकरेंट हो गया साइड एंगल एंगल के। ठीक। अब ये दोनों ट्राइंगल कनकरेंट करने लगा हूं। ट्राइंगल पी क्यू पी ओ क्यू ये कनकरेंट हो जाएगी ट्राइंगल पी ओ आर, पी ओ आर, ये जो है वो ट्राइंगल कनकरेंट हो जाएगी। अब दोनों रेडियस स्टूडेंट्स अगर ट्राइंगल कनकरेंट हो गई हैं, इसमें देखें क्या क्या हमने कनकरेंट किया, एक ये एंगल कनकरेंट कर दिया, एक ये एंगल और ये एंगल कनकरेंट कर दिया और ये साइड एंगल कनकरेंट कर दी। बाकी क्या बचा, बाकी अगर 2 ट्राइंगल कनकरेंट कर दें तो बाकी जो साइडें बच जाती हैं जो प्रूव नहीं की वो खुद बहुत कनकरेंट हो जाती हैं। इसका मतलब है इस ट्राइंगल का ओ क्यू ये साइड और ओ आर ये साइड आपस में कनकरेंट होगी और पी क्यू ये साइड और ये कनकरेंट होगी पी आर ये साइड। हमें क्या चाहिए, ये चाहिए। तो ये साबित हो जाए, हमें ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, क्योंकि प्रूव ये करना है। तो दोनों ट्राइंगल कनकरेंट हो गई हैं, इसका मतलब बाकी जो साइडें बच जाएंगी, जो भी एंगल बच जाएगा, साइडें ही बचती हैं, ये साइडें, ये साइड इस साइड के कनकरेंट होगी और ये साइड इस साइड के कनकरेंट होगी, यानी पी क्यू जो है वो कनकरेंट हो जाएगा पी आर के। पी क्यू जो है, पी क्यू कनकरेंट हो जाएगा, पी क्यू जो है ये कनकरेंट हो जाएगा किसके, पी आर के। ये डियर स्टूडेंट्स हमने प्रूव करना था। ये देख लें पी क्यू जो है वो कनकरेंट हो जाएगा पी क्यू कनकरेंट हो जाएगा पी आर के। यही हमने प्रूव करना था, ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी, हालांकि ये भी ओ क्यू जो है वो साइड और ओ आर साइड भी कनकरेंट है, लेकिन हमें सिर्फ ये चाहिए तो हमने ये कनकरेंट प्रूव कर दिया। तो इसकी वजह दे दें क्रॉसपेंडिंग साइड्स ऑफ कनकरेंट ट्राइंगल। ये मैं कनकरेंट इस तरह लिखने लगा हूं, ट्राइंगल्स। ये डियर स्टूडेंट हमने प्रूव करना था। वेरी सिंपल थ्योरम है, सिर्फ चीज़ों को सब पता होना चाहिए कि इसको जो है वो कैसे प्रूव करना है। मैं थोड़ा सा बता देता हूं। इस थ्योरम में वो कहता है कि एक जो है वो एंगल जो क्या है उसका बाइसेक्टर खींचे। हमने एंगल का बाइसेक्टर ओ एम एंगल का बाइसेक्टर खींचा, फिर वो कहता है उस बाइसेक्टर पर, बाइसेक्टर एंगल का, बाइसेक्टर का मतलब है एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में। अब वो कहता है कि इसी एंगल पर कोई भी पॉइंट ले ले, हमने पी पॉइंट ले लिया। अब वो कहता है ये पी पॉइंट जो है इसका इक्वल डिस्टेंस है इस आर्म से, ए बी आर्म से और ओ ए आर्म से, ओ बी आर्म से और ओ ए आर्म से। देखें पी क्यू, यानी ये पी क्यू जो है ये डिस्टेंस जो है ये इक्वल होगा, कनकरेंट होगा पी आर डिस्टेंस के, यानी पी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आर्म ओ ए आर्म से एंड दूसरा आर्म्स ओ बी आर्म से। ये जो है हमने इक्वल डिस्टेंस प्रूव करना है। हमने कंस्ट्रक्शन किया है,
पी में पी से परपेंडिकुलर ड्रा किया इस आर्म पर, ये पी क्यू परपेंडिकुलर ड्रा किया है कि ओ बी पर, और पी आर परपेंडिकुलर ड्रा किया है ओ ए पर। पी आर परपेंडिकुलर ड्रा किया ओ ए इस बाजू पर, और पी क्यू जो है ये परपेंडिकुलर ड्रा किया इस बाजू। बाजू क्या है, ओ बी एक बाजू है और ओ ए एक बाजू है, उस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। अब स्टेटमेंट और रीजन प्रूफ में स्टेटमेंट और रीजन दो ट्राइंगल ली हैं। एक ट्राइंगल पी ओ क्यू ट्राइंगल ली है और दूसरी ट्राइंगल पी ओ आर ट्राइंगल ली है। इसमें क्रॉसपेंडिंग हम जो है वो क्रॉसपेंडिंग जो है इसमें लेंगे। अब ओ पी कनग्रेंट कर दिया, ओ पी कनग्रेंट कॉमन है, इसकी रीजन दे कॉमन। अब ये एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 जो गिवन है इसमें, ये एंगल 1 और एंगल 2 बाइसेक्टर ऑफ एंगल का है, इसलिए दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, कनग्रेंट होंगे। फिर मैंने क्या किया, पी क्यू ओ बाजू के लिहाज से ये एंगल जो है वो कनकरेंट मैंने किया पी आर ओ इस जो है वो इस जो है वो एंगल के लिहाज से, यानी ये एंगल, ये पी क्यू ओ एंगल और पी आर ए एंगल मैंने कनकरेंट किया। क्यों किया है, ये कंस्ट्रक्शन में मैंने किया कि क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं। पी आर ये परपेंडिकुलर है ओ ए पर और पी क्यू परपेंडिकुलर है ओ बी पर, दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों एंगल 90 के हैं, राइट एंगल हैं, इसलिए ये आपस में कनग्रेंट होंगे। तो ये मैंने जो है वो कनग्रेंट कर दिए, कंस्ट्रक्शन मैंने लिखा है, ये कंस्ट्रक्शन में है और ईच एंगल इज राइट एंगल। अब देखिए साइड एंगल पोस्टुलेट मुकम्मल हो गया। साइड एंगल कनकरेंट है साइड एंगल के। जब दोनों एक साइड और दो एंगल कनकरेंट हो जाते हैं किसी भी ट्राइंगल के, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाती हैं, कनग्रेंट हो जाती हैं। जब दोनों ट्राइंगल कनग्रेंट हो जाती हैं तो बाकी जो चीज़ें बच जाएं, जो चीज़ें रह जाएं, वो खुद बहुत जो है वो कनग्रेंट हो जाती हैं। तो ये साइड जो है पी क्यू जो है ये कनग्रेंट हो जाएगी पी आर के। इसी तरह ओ क्यू भी कनग्रेंट हो सकती है, होगी, ओ क्यू भी कनग्रेंट है ओ आर के, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए पी क्यू जो है वो कनग्रेंट है पी आर के। यही हमने प्रूव करना था। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप इस थ्योरम की समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।